बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। लेकिन पहले लेटेस्ट सूरत हाल आप देख लें। ये ट्रेन से निकाला दहशतगर्दों ने, और ट्रेन से निकालने के बाद जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे उन सबको पकड़ा और उनको वहाँ से पहाड़ों की तरफ चलाना शुरू कर दिया। ये ट्रैवल करते हुए उनको पहाड़ों में दुश्वार गुजार इलाकों से गुजार कर किसी और मुकाम पर ले गए हैं जिस जगह पे फौज ने घेरा डाला हुआ है और वो ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे एक ऑपरेशन रिपोर्ट भी हो रहा है, कुछ खबरें दी गई ऑपरेशन के हवाले से, वो मैं अभी आपको पढ़ के सुना दूंगा। सिक्योरिटी ज़राए से खबरें आई थी, मीडिया ने, पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट की हैं, और दूसरी जानिब से कुछ खबरें जो हैं वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी आती हैं। बीबीसी भी ने रिपोर्ट किया है, कुछ आलमी मीडिया है वो भी रिपोर्ट कर रहा है। तो हर तरफ की खबरों को अगर हम इकट्ठा करें तो अंदाज़ा होता है कि अभी सिचुएशन बदस्तूर टेंस है और पाकिस्तानी फोर्सेस को तारीख के एक मुश्किल तरीन ऑपरेशन का सामना है। उसकी वजह यह है कि 200 के लगभग जो है वो यरगमाली हैं, और वहाँ पे जो हमलावर हैं उनकी तादाद भी 100 के करीब बताई जाती है। जो लोग वापस आए उनमें से किसी ने कहा कि ये 100 से कम लोग नहीं हैं जिन्होंने ये अटैक किया है। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और वो मुसल्लह हैं, और उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं या दीगर लोग हैं उनको वहाँ पे कैप्चर किया हुआ है, उन्हें वहाँ पे यरगमाल बनाया हुआ है। ये जो मुसल्लह अफराद हैं BLA कलदम के, इनमें कुछ मुबैना तौर पे खुदकुश बमबार भी हैं जो उन यरगमालियों के बीच में मौजूद हैं कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक होता है तो खुदा न खास्ता वो अपने आप को ब्लास्ट कर लें। उस सूरत में बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो सकता है और यरगमालियों का बहुत सारा जानी नुकसान हो सकता है खुदा न खास्ता। तो इस सूरत हाल में अगर ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाए, हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जाए या कोई भी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन हो सकता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज तक जितने भी ऑपरेशन किए हैं ये उनमें सबसे मुश्किल तरीन सूरत हाल इसलिए है कि यरगमाली बहुत बड़ी तादाद में है और जो इलाका है वो बहुत दुश्वार गुजार है, और वहाँ पे एरियल स्ट्राइक अगर आप करते हैं तो कोलेटरल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है, यानी अपने ही लोगों का, यरगमालियों का नुकसान हो सकता है। तो एक बड़ी टेंस और मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उस इलाके से उस तरह की वाकफियत जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं हो सकती जिस तरह की जो हमलावर हैं उनकी है। इसकी वजह यह है कि प्लानिंग उन्होंने की थी और उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया था, और वो अपनी मुंतखब जगह के ऊपर यरगमालियों को लेकर गए हैं, और वहाँ पे अब वो इसके बारे में नहीं पता कि वो अभी कंटिन्यूसली ट्रैवल करवा रहे हैं यरगमालियों को या उन्होंने किसी जगह पे पहुंचा के वहाँ पे रोक दिया है, क्योंकि इन पहाड़ों में बहुत सारे गार हैं, इन पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो अपनी कमीन गाहें बना सकते हैं। और क्योंकि ये लंबी प्लानिंग चाहिए होती है ऐसे हमले के लिए, तो बहुत मुमकिन है कि पहले से वहाँ पे खुराक का बंदोबस्त किया गया हो, वहाँ पे मोर्चों का बंदोबस्त किया गया हो, या वहाँ पे ऐसी सूरत हाल बनाई गई हो कि लंबे अरसे तक अगर यरगमालियों को वहाँ रखना पड़े तो वो ये कर सकें। अब ये तो स्ट्रेटजी है उनकी कि वो किस तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुश्किल तरीन ऑपरेशन है। वजह यह है कि आपने इस ऑपरेशन को जल्दी कंक्लूड करना होता है, जल्दी से जल्दी खत्म करना होता है। हाईजैकिंग की सूरत में या यरगमालियों की सूरत में आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। जितनी जल्दी आप मामले को निपटा लें उतना बेहतर होता है, क्योंकि जितना ये लंबा होता चला जाता है मुल्क की बदनामी उतनी ज़्यादा होती चली जाती है। लेकिन पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की फोर्सेस बहुत तगड़ी हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है। इन सारी चीज़ों को आप प्लस और माइनस करें तो पाकिस्तान के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठेंगे। पहले ही पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पहले ही पाकिस्तान के अंदर सियाहत नहीं आ रही, लोग पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर चला गया है। इस वाक़े के बाद पता नहीं हम कहाँ खड़े होंगे। और दीगर मामलात के अंदर पाकिस्तान कंटिन्यूसली, अमेरिका ने बाकायदा अभी ट्रैवल एडवाइजरी अपने शहरियों के लिए जारी की है, स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए। तो ये जो हॉस्टेज सिचुएशन है ये जितनी देर तक रहती है उतनी ज़्यादा किसी मुल्क की जगहसाई होती है। तो पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक इस मामले को जल्दी हल करना है और दूसरा ये मुश्किल तरीन मामला है। दुनिया की कोई भी फोर्स हो, जितने मर्जी वो प्रोफेशनल लोग हों, जितनी मर्जी प्रोफेशनल फोर्स अपने बेहतरीन गैजेट्स के साथ भी हो, फिर भी इस तरह के हमले को नाकाम बनाना या इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें यरगमालियों के नुकसान का अंदेशा बढ़ता चला जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ। और जितना वक्त गुजरता है उतना ज़्यादा जो हमलावर हैं
उन्हें मौका मिलता है कि वो अपने आप को ज़मीन के ऊपर मजबूत करें और वो अपनी सिचुएशन को अपने कंट्रोल के अंदर लेकर जाए। अगर ये ट्रेन के ऊपर जिस वक्त अटैक हुआ था उस वक्त अगर रिटेलिएट किया जाता और तगड़ा जवाब होता तो सिचुएशन शायद कुछ और होती। अगर जो है वो बलूचिस्तान की सियासत की एक सुर्खेल है और ये वो आदमी है जो पाकिस्तान की बात करता है और उनकी बात आपने सुनी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।